अस्सलाम वालेकुम। एमएस ऑफिस के क्रैश कोर्स के सेकंड लेक्चर में मैं आपको वेलकम बैक कहता हूँ। अभी हम जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने। उसका सीखने का मतलब कि पूरा एक ट्यूटोरियल तो बनेगा। आज उसका सिर्फ हम इंटरफेस एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और आप उसकी क्या काम करवा सकते हैं, कौन कौन सी उसकी फंक्शनलिटीज़ ले सकते हैं, जैसा कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना या कुछ भी। बाकी मैं आपको कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर सारा कुछ समझाता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने से पहले ये बता दूँ, आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछें कमेंट में कि हमने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है या कैसे लेना है। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अगर मैं आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कंटेंट देखते रहें, आप भी अपने साथ ही उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आप जब कोर्स के एंड पे पहुंचेंगे आप बिगिनर से प्रो लेवल तक जा चुके होंगे। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए अपना चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और एमएस वर्ड के इंटरफेस को एक्सप्लोर करते हैं। जी, तो अब लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम कोर्स को ना बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके जा रहे हैं। इस पे ये होगा कि बिगिनर से एडवांस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना वर्ड की फाइल ओपन करने का तरीका बता देता हूँ। हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे यहाँ से सर्च से, इधर आके हम टाइप करेंगे वर्ड, तो ये हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसको हम क्लिक करके एंटर कर सकते हैं, इधर से भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरफेस इसका ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका हमारे पास है, ये विंडो वाले बटन पे आएंगे हम, इधर क्लिक करने के बाद रिसेंटली हमने अगर यूज़ किया तो वहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, दोबारा हम वही वर्ड लिखेंगे। तो ये भी मेथड है हमारे पास वर्ड को ओपन करने का। हमारे पास तीसरा मेथड ये हो सकता है कि हम इसको ना कोई फोल्डर ओपन कर लें, कोई वो कर लें डॉक्यूमेंट वगैरह जहाँ पे पड़ा नहीं है लेकिन हमने वहाँ पे बनाना है। तो न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब कि जो अपने डॉक्यूमेंट बनाना है या जहाँ पे बनाना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ये डॉक्यूमेंट बन गया। अब इसको कोई हम नाम भी दे सकते हैं स्टार्टिंग से ही, जैसे कि हम इसको रख देते हैं टेस्ट। एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे, दोबारा इसे डबल क्लिक से ओपन कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास लॉन्च हो चुका है। उसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको इंटरफेस इसका समझेगा। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली, समझने वाली, तो मैं इसको ना आपको 1 बाय 1 पूरी वीडियो में डिटेल के साथ बता देता हूँ। जैसे ही आप वर्ड ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे अगर फाइल में जाएं हम तो इधर आप कोई भी फाइल आके सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या फिर उसको सेव वगैरह करना हो या जो भी करना हो। ये रिबन है इसका। रिबन में क्या होगा, मुख्तलिफ टैब बने होते हैं, होम टैब, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन और इस तरह के सारे टैब होते हैं। अब होम में क्या होगा, होम में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है उसका एक लेआउट, उसकी एक फॉर्मेटिंग करनी है तो वो यहाँ पे करेंगे। मीन उसका हमने कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, उसका हमने साइज बढ़ाने हैं, उसमें कोई बुलेट पॉइंट लगाने हैं, कोई उसका टाइटल सब टाइटल देने हैं, तो यहाँ पे हम होम टैब में बैठ के उसको कर रहे होंगे। सेकंड हमारे पास आता है इंसर्ट टैब। आपने कोई शेप ऐड करनी है, आपने कोई कवर पिक्चर कुछ भी आपने वहाँ से इंपोर्ट करना है, आपकी गैलरी में कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, जो पिक्चर पड़ी है, आपने उस अपने फाइल के अंदर यूज करना है। तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, इधर से पिक्चर वगैरह सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं, आइकन करने हैं। या फिर अगर आपने कोई चार्ट बनाने, लाइक अगर आपने कोई एक्सेल का काम है या कोई आपके पास ज्यादा डाटा का चार्ट बना रहे हो तो उसमें भी चार्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा ड्रा। ड्रा में क्या होगा, आपने कोई पेंटिंग करनी है या फिर कोई शेप बना रहे हो, कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो उस पर आप ड्रा कर सकते हो। रूलर भी है इसके साथ और भी काफ़ी इसकी फंक्शनलिटीज़ है, वो मैं आपको पूरे लेक्चर के बाद में जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स में तो आपको बार बार चीज़ वहाँ पे रिपीट होती रहेगी, समझ आती जाएगी। फिर आता है हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमारे पास क्या होता है कि थीम्स पड़े होते हैं, टेम्पलेट्स, आपने अपने फाइल को किस तरह का कलर देना है, किस तरह की उसकी लुक रखनी है, कौन सा इफेक्ट यूज़ करना है, कोई वाटरमार्क लगाना है नहीं लगाना, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास लेआउट। लेआउट में हमने क्या देखना होगा, पेज के ओरिजिन हैं, उसके मतलब कि मार्जिन है, उसका साइज़ क्या रखना है। लाइक हमने अगर प्रिंटिंग के लिए कराना है तो प्रिंटिंग का क्या साइज़ होना चाहिए, A4 साइज़ होना चाहिए। तो इस तरह से सारे हम उसके साइज़ वगैरह देखेंगे। यहाँ पे रेफरेंसेस से क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब अगर आपने कोई रिसर्च लिखनी है, आपने कोई इस तरह का लंबा डॉक्यूमेंट बनाए हुए है तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट इस वजह से यूज़ करेंगे, बंदे को बाद में डॉक्यूमेंट में ही कोई चीज़ देखनी पड़ जाती है तो उसमें फाइंड करने के लिए ईजी है। जैसे एक बुक समझ लें, बुक का इंडेक्स होता है तो ये भी इंडेक्स बना के देता है आपको। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम कवर करेंगे 1 बाय 1। अभी आज के लेक्चर में हम इसका सिर्फ ओवरव्यू ही देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आता है मेलिंग। मेलिंग में हम कोई मेल वगैरह लिखना चाह रहे हैं, जैसे कोई प्रोफेशनल मेल लिख के आप कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह को सेंड करना चाह रहे हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद रिव्यू, आपने कोई डॉक्यूमेंट जिस तरह बनाया हुआ है ना उसका वहाँ पे फाइनल रिव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आपने क्या चेंजेस करनी है या आपको डॉक्यूमेंट वो ठीक नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम सारा वो कवर करेंगे। उसके बाद व्यू है, आपने डॉक्यूमेंट का व्यू, उसका लेआउट कैसे बनाना है। लेआउट में आपने उसको एक पेज रखना है, मल्टीपल पेज रखना है, पेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए और वर्टिकल होना चाहिए या स्लाइड होना चाहिए, मीन हॉरिजॉन्टल। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे।
उसके बाद हमारे पास ये लास्ट सेक्शन है हेल्प का। हेल्प पे मतलब कि आप अगर कोई सीखना चाह रहे हैं, आप इसी हवाले से भी आप देखना चाह रहे हैं कि वर्ड के अंदर कैसे कुछ यूज़ करते हैं। वैसे गूगल भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल के अलावा यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी फिर होता है हमारे पास यहाँ पे ऑटो सेव का भी ऑप्शन है। अगर आपने डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हो, लाइट चली जाती है या कोई इश्यू हो जाता है, आपका लैपटॉप पीसी बंद हो जाता है, तो आप ऑटो सेव पे लगाएंगे, वो जितना आप काम करते रहेंगे साथ साथ उसको वो सेव भी करता है। अब हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया इसका इंटरफेस। अब हम देखेंगे इस रिबन को कस्टमाइज हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे देखें जैसे हमारे पास ऊपर ये टैब्स आ रहे हैं इंसर्ट डिजाइन, तो ये सारे टैब यहाँ पे कोई ऐड भी कर सकते हो और उसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम यहाँ से सेव भी करेंगे, मतलब अगर हमारे पास व्यू के साथ हम डेवलपर मोड भी रखना चाह रहे हैं तो उसको भी ऑन कर सकते हैं, तो वो ऐड ऊपर हो जाएगा इसके इंटरफेस में। तो यहाँ से हम जो भी ऐड करना है या रिमूव करना है, ऐड करके या रिमूव करके उसको हम ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हमने वर्ड का इंटरफेस देख लिया, इसका रिबन कस्टमाइज करना भी समझ लिया है। अगले लेक्चर में हम इसको मजीद प्रैक्टिकल करेंगे और सारे एक एक टैब को प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।